नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम जानेंगे कि विजय एकादशी के दिन बिल्कुल सरल तरीके से पूजन घर पर किस तरह से हम कर सकते हैं और इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए होगा और किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और नियम क्या-क्या होते हैं, किस तरह से व्रत रखा जाता है के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और पूजन करने में आपको आसानी हो ताकि आप भी घर पर पूजन कर सकें। तो चलिए शुरू करें। आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है, पीला वस्त्र आपको बिछाना है। फिर उसके बाद आपको वस्त्र बिछाने के बाद आपको तिल का आसन देना है इस तरह से। और गणेश जी भी हम विराजमान कराएंगे। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा आप नहीं ले रहे हैं तो आप ना रखें। यदि आप लड्डू गोपाल जी का सेवा ले रहे हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को भी इस तरफ रख सकते हैं पूजा में। और इस तरह से हमने तिल का आसन दिया है। फिर उसके बाद हम विष्णु भगवान की तस्वीर या कोई भी विकल्प को हम रख सकते हैं इस प्रकार से। यदि आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी के तौर पर भी गणेश जी को विराजमान करा सकते हैं। इस तरह की मूर्ति हमारे पास है तो हम इस तरह से रखेंगे, विराजमान कराएंगे गणेश जी को भी। विराजमान कराने के बाद हम संकल्प लेंगे इस तरह से हाथ जोड़कर। हे भगवान, आज मैं विजय एकादशी का जो व्रत है वो करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ और पूजा भी मैं करने जा रही हूँ तो या करने जा रहा हूँ। यदि मेरे पूजा में कोई कमी रह जाती है या कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा करें। इस तरह से आप पूजा करने से पहले संकल्प ले भगवान से। अब आपको क्या करना है, एक जल लोटे का लेना है और उसमें फूल को डुबोकर आपको स्नान भाव से सभी को 4 बार छींटा करना है। इस तरह से छींटा देना है। ये स्नान भाव से हम करते हैं। यदि आपके पास मूर्ति है तो आप उनको अच्छी तरह से स्नान आदि करा सकते हैं। और हम इस तरह से स्नान करा रहे हैं, स्नान भाव से छींटा दे दिया। इसके बाद अब हमें दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक प्रज्वलित आप दीपक देसी घी का भी ले सकते हैं, तिल का तेल का भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। इस तरह से हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे। फिर उसके बाद हम वस्त्र रूपी वस्त्र भाव से जो हम वस्त्र अर्पित करते हैं उसके रूप में हम कलावा अर्पित करेंगे। ये देखिए कलावा यानी कि मौली हम अर्पित करेंगे सबसे पहले गणेश जी को। फिर उसके बाद विष्णु भगवान की जो हमने तस्वीर रखी है उनको अर्पित करेंगे। अब हम तिलक करेंगे। सबको पीले चंदन से हम तिलक करेंगे क्योंकि एकादशी के व्रत में चंदन से ही तिलक किया जाता है और तिल का ही प्रयोग किया जाता है। चावल का व्यवहार बिल्कुल नहीं करते। देखिए इस तरह से हम पहले गणेश जी को तिलक करेंगे। फिर हम विष्णु भगवान को तिलक करेंगे और जितने भी फोटो में उपस्थित हैं सभी को हम तिलक करेंगे। पहले हम विष्णु भगवान को तिलक करेंगे इस प्रकार से। जितने भी यंत्र दिख रहे हैं उन सभी को आप तिलक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप तिलक कीजिए, सभी को तिलक कीजिए।
प्रकार से आप तिलक कीजिए। फिर इसके बाद हम तिल अर्पित करेंगे। गणेश जी को, फिर विष्णु भगवान को तिल अर्पित करेंगे। अब हम दीपक को भी तिलक करेंगे। तिल भी अर्पित करेंगे इस तरह से। अब हमें फूल अर्पित करना है। आपके पास कोई भी फूल हो आप अर्पित कर सकते हैं। पीले रंग का फूल हो तो और भी बढ़िया है, आप अर्पित कर सकते हैं। कोई भी फूल हो अच्छे से सजाकर आप अर्पित कीजिए। ये देखिए, अच्छे से आप फूल अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से दीपक में भी फूल अर्पित कीजिए इस प्रकार से। अब हम भोग अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे। भोग में आपको विष्णु भगवान के लिए तुलसी दल डालना बहुत ही ज़रूरी होता है और गणेश जी के भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता। ये बहुत ध्यान रखने की बातें हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम गणेश जी को भोग लगाएंगे इस प्रकार से। इस तरह से हम भोग लगाएंगे गणेश जी को। फिर उसके बाद हम विष्णु भगवान को भोग लगाएंगे। इस तरह से भोग में हमें तुलसी दल अवश्य ही डालना है। तिल के लड्डू भी आप अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमें 1 लोटा जल भी चढ़ाना होता है। भोग लगाने के बाद गणेश जी को भी हम 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। इस तरह से हम गणेश जी को भी जल चढ़ाएंगे। और जो हमने जल लिया है भोग लगाने के बाद, उस जल में हमें जो विष्णु भगवान के जो जल है उसमें हमें तुलसी दल डालना है। इस तरह से हम तुलसी दल डाल देंगे। थोड़ा सा तेल भी हम डाल देंगे। फिर गणेश जी को हम धूप भी अर्पित करेंगे। इसके बाद आपको थोड़ा सा तेल हाथ में लेना है। इस प्रकार से तेल हाथ में लेकर और पुष्प भी हाथ में लेना है। ये देखिए, थोड़ा सा तेल लेना है हाथ में और पुष्प भी आपको हाथ में ही रखना है इस प्रकार से। और विजय एकादशी के व्रत कथा जो है वो हम सुनेंगे, या आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक भी पढ़ सकते हैं और वीडियो के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं। इस तरह से हमें सुनना है। और कथा सुनने के बाद आपको ये जो पुष्प है वो विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित करना है और ये जो तिल है वो भी विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित करना है। आपने पहले जल के जो लोटे में तिल नहीं अर्पित किया है, नहीं डाला है, तो थोड़ा सा तिल आपको जल में भी डालना है। और इस तरह से मैंने पहले ही डाल दिया है, तो अब हम चरणों में अर्पित करेंगे तिल इस प्रकार से। और ये जो पुष्प है वो भी हम अर्पित करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़ लेंगे और हम धूप
पहले हमने दीपक तो प्रज्वलित कर दिया है, अब हम धूप प्रज्वलित करेंगे और धूप दिखाएंगे। इस तरह से हम धूप दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। आप आरती करने के लिए यही जो दीपक भी आप ले सकते हैं या फिर अलग से आप दीपक भी ले सकते हैं। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे इस प्रकार से। फिर उसके बाद हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप जो आरती होती है वो हो जाने के बाद आपको समय याचना आपको करना है। जो भी पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए हम दक्षिणा अर्पित करते हैं, इसलिए हमने दक्षिणा अर्पित किया है। आपको जितना हो उतना आप अर्पित कर सकते हैं। समय याचना करने के बाद अब हम भगवान विष्णु से अपने मनोकामना पूर्ण हो और हमारी विजय हो, हर चीज़ में हर मुकाम पर हम पहुंच सके, हमें सफलता प्राप्त हो, हमारे जो बच्चे हैं उनके भी इच्छा पूरी हो और हमारे बच्चों के भविष्य अच्छा रहे और उनको विजय प्राप्त हो। इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा जल अपने हाथों में लेना है और पूजा की जो चौकी है उस पर हमें 3 बार वार देना है, यानी कि 3 बार घुमाना है। इस प्रकार से घुमाकर ऐसे हाथ से छोड़ देना है और प्रार्थना करनी है इस प्रकार से। पूजा के बाद जो हमने ये जो भोग में जल अर्पित किया है, वो जो जल है हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। और ये जो हमारे जो फल हमने भोग अर्पित किया है वो सभी में बांट लेना है। खुद भी भोग अर्पित जो किया है वो आपको खुद भी ग्रहण करना है। और ये जो चौकी है अगले दिन उठानी होती है और ये जो हमने दक्षिणा अर्पित किया है वो दक्षिणा किसी को दान देना है, क्योंकि ये पूजा सुबह के समय किया जाता है। स्नान आदि करने के बाद आपको स्वच्छ रहकर जहाँ पर पूजन करते हैं वहाँ पर भी स्वच्छ रखकर साफ सुथरा कर कर ही पूजन किया जाता है। और आपके मंदिर जहाँ पर आपने मंदिर स्थापित किया है, मंदिर बनाया है, उस जगह पर आपको जगह मिली तो आप पूजन कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी रखकर भी आप पूजन इस प्रकार से कर सकते हैं। और शाम को भी आपको दीपक प्रज्वलित करना है, धूप भी प्रज्वलित कर कर दीपक धूप दीप दिखाकर इसी तरह से पूजन करनी है। और ये जो व्रत है इस व्रत में आप चाय पी सकते हैं, फल भी खा सकते हैं, बस अन्न नहीं खाना होता। और शाम के समय आपको इसी तरह से पूजन करनी है जो मैंने पहले बता दी। और इस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं बिल्कुल सरल तरीके से, ये जो मैंने पूजा करके दिखाया है। तो इस प्रकार से हम पूजन कर सकते हैं बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल सरल आसान प्रक्रिया से हम पूजन कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे क्षमा याचना इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो
आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो या पूजा विधि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी में ये जो वीडियो है वो शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी इसी तरह से पूजन कर सके। धन्यवाद।